मुअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा कैफ़ ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबतिन असलुहा साबितुन व फरुहा फिस्समा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौथ आदम बमने बेसर सामा मदद क़िबला दी मदद कअबा मा मदद क़ादिरियम नअरे या गौथ आज़म ज़नम दमद शेख अहमद रज़ा खां ख़ुतब आज़म ज़नम बगर दाबे वाला उस्ताद कश्ती ज़ईफ़ानो शिकस्तारा तो कुश्ती बहक़ ख्वाजा उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। दरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबियिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, उर्से आला हजरत की इस पुरनूर बहार इस माहौल में हम और आप आज बरेली की सरजमीन पर हाजिर हुए हैं। इस वक्त शहर बरेली में पूरा आलम इकट्ठा हुआ है। मैंने कुरान मुक़द्दसा की आयत करीमा तिलावत की। अल्लाह अज़्ज़ा वजल इरशाद फरमाता है कि क्या तुम देखते नहीं, अल्लाह अज़्ज़ा वजल कलमे तैयबा की कैसी मिसाल बयान फरमाता है, जैसे कि शजरे तैयबा जिसकी असल साबित है और उसकी शाखें, उसकी फरा बुलंद से बुलंद तर है। आयत करीमा का मफ़हूम इस आयत तैयबा की तफसीर में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं, कलमा तैयबा से मुराद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और शजरे तैयबा से मुराद मर्द मोमिन है। जब मर्द मोमिन के दिल में कलमा तैयबा रासिख हो जाता है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने उसकी मिसाल शजरे तैयबा से दी और इरशाद फरमाया, शजरे तैयबा वो है जिसकी असल साबित है, जिसकी जड़ें बहुत ही मजबूत होती हैं और जिसकी फरा बड़ी बुलंद और बहुत ही दूर तक फैली होती है। बरेली की सरजमीन पर जब हम एक मर्द कलंदर को देखते हैं जिसे दुनिया आला हजरत कहती है, जिनके उर्से साहबा खुद में हम हाजिर हैं, ये वो शजरे तैयबा है जिसकी जड़ें इतनी मजबूत हैं कि 107 साल उनके दुनिया से तशरीफ ले जाने को हो चुके हैं, मगर इस मजबूत शजरे तैयबा कल भी अपने बहारों के साथ मौजूद था और आज भी मौजूद है और क़यामत तक इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बाकी रहेगा। हज़रात मोहतरम, शजरे तैयबा की खूबी यह है कि उसकी जड़ें इस कदर मजबूत होती हैं कि बड़े से बड़ी आंधी, बड़े से बड़ा तूफान, हवादेसात उसके ऊपर कुछ असर नहीं डालते हैं। न जाने कितने माहौल गुजरे, कितने हालात आए, मगर मसलके आला हजरत कल भी बुलंद बाला था, आज भी बुलंद बाला है और इसी के साये में अहले सुन्नत वल जमात अपने अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। इसीलिए तो किसी दकनी शायर ने कहा था कि खुर्शीद इल्म उनका दरख्शां है आज भी, अहमद रजा का शम्मा फरोजा है आज भी, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग, अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी और राजी खिदमत कुरान पाक की वो लाजवाब की, राजी रजा से साहिब कुरान है आज भी। इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शजरे तैयबा का नाम है, जिसकी शाखें इतनी बुलंद और जिसके साये में आने वालों ने अपनी हिफाजत और सलामती को बरकरार रखा। याद रखें, दरख्त जितना ही बुलंद होता है, जितना ही मजबूत होता है, जिसके बरगो समर जितने फैले होते हैं, उसके साये के नीचे जो आता है वो अपनी आप की हिफाजत कर लेता है। जो भी इस शजरे तैयबा के साये में आया वो महफूज रहा और दुनिया ये देख रही है, जिसने इस साये से किनारा हासिल किया है, जिसने इस शजरे तैयबा से खुद को अलग किया है, वो किस गड्ढे में जाकर गिरा है। कहीं गुमराही के
दलदल में फंसता हुआ चला रहा है। इस शजरे तैयबा के बरगो समर इस कदर कीमती हैं, इस कदर नफा बख्श हैं कि दुनिया ये देख रही है। इसी शजरे तैयबा के बरगो समर में कोई मलकुल उलमा अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी बनकर चमक रहा है, कोई सदुल शरिया बनकर के चमक रहा है, कोई बुरहाने मिल्लत बनकर चमक रहा है, कोई शेर बेशहरे सुन्नत चमक रहा है। और इसकी जड़ों की शाखों का आलम यह है कि हुज्जतुल इस्लाम जैसा हीरा कोई आज तक ना दे सका, मुफ्ती आज़म हिंद जैसा बाकमाल जो आलिम रब्बानी कोई ना दे सका। और इस दुनिया ने देखा कि मेरे ताजुश शरिया ने जो पूरे आलम में इमाम अहमद रज़ा के मिशन को आम दाम किया है, उनके जैसा चमकता हुआ हीरा दुनिया आज तक देने से आजिज है। इसलिए कि इमाम अहमद रज़ा उस ज़ाते पाक का नाम है कि जिसके बारे में यूं कह लीजिए कि जहां देखो जिस तरफ भी देखो इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो है फयूज़ व बरक़ात से हर कोई मुस्तफीज हो रहा है। उसी की जड़ की एक शाख इस वक्त कायदे मिल्लत की जात में हमारे सामने जलवा फरोज है। याद रखो, इस शजरे तैयबा के शाखों से आलम मुस्तफीज होता रहा है। और इस दौर में क़यादत की जो खूबियां दुनिया कायदे मिल्लत के अंदर देख रही है, ये कोई शरिया की गद्दी पे बैठा हुआ उनका शहजादा ही नहीं, बल्कि इस वक्त आलम में इस फुरफतन हालात में कौम की क़यादत की सारी खूबियां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कायदे मिल्लत के अंदर जमा करा। बरेली से जो कटा उसका हश्र क्या हुआ ये दुनिया देख रही है। याद रहे कि दरख्त के नीचे फल से हर कोई फायदा उठाता है, लेकिन जब तक फल की निस्बत दरख्त से बाकी रहती है वह सब फल सड़ता और खराब नहीं होता है। और अगर वो फल दरख्त से कट कर अलग हो जाए तो कुछ दिनों के बाद उसमें बदबू आने लगती है। इसीलिए दुनिया को यह सोच लेना चाहिए कि शजरे तैयबा के साए में आकर बहारें और बरकतें समेटने के बाद इस दरख्त से कभी जुदा होने की कोशिश न करें, वरना नतीजा यही होगा कि जिस तरह फल अपनी जगह से अलग होता है और वह बेकार और खराब हो जाता है, इस शजरे तैयबा से अलग होने वाले भी खराब हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबकी ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। चौदहवीं के चांद सा चेहरा मेरे अख्तर का है, चौदहवीं के चांद सा चेहरा मेरे अख्तर का है, जलवे अहमद रज़ा जलवा मेरे अख्तर